क्लिक की बात ही नहीं की मैंने, होवर की बात की। क्लिक तो आप प्रोटोटाइप में डिसाइड करते हो इसको क्लिक करने के बाद कहाँ जाना चाहिए, क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। पहले बट होवर, कोई भी स्टेट को यूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उसको पूरा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। सेव हुआ था या नहीं, रिसेंट में आएगा नहीं आएगा। इतना टाइम लेगा तो हम अपना ही नया ओपन कर लेते हैं। सही है भाई, तो हम टॉगल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टॉगल बटन यहाँ पे बनाता हूँ मैं। क्या नजर नहीं आ रहा? अच्छा टूल्स तो गिने चुने टूल्स हैं यार इसमें तो। सही भी, तो यहाँ पे मैं बड़ा सा टॉगल बटन बनाता था कि आप लोगों को समझ आ जाए। फिलहाल इसके कलर में क्या करता हूँ, ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा बटन ब्लॉक है। और इसके अंदर मैं सही भाई, तो इसको क्या किया मैंने, कंट्रोल के कंपोनेंट बनाया। उसके बाद स्टेट पे जाके मैंने कहा इसको टॉगल कर दो। अब टॉगल में मुझसे पूछा है कि आपने कुछ करना है, ठीक है, तो टॉगल में मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो कलर है इसको आप कर लें ब्लू कर दें, ठीक है भाई। तो अब जो है मैं डिफ़ॉल्ट पे आता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक और स्क्रीन बना रहे थे उसको, फिर वहाँ पे प्रोटोटाइपिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे टॉगल ने आपका काम आसान कर दिया। क्या उसको क्या पता चलाना है तुमने? हाँ हाँ हाँ, कोडिंग में वो यही एक ही कोड करेगा, ठीक है। कोडिंग में वो ट्रिपल स्क्रीन नहीं बनाएगा प्रोटोटाइपिंग के लिए, ये हम बनाते हैं फीलिंग के लिए। वापस करूँ ये वाला शुरू से, यहीं से, अच्छा यहाँ से। स्टेट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं हमें, क्या दिए हुए हैं, तो हमने एक टॉगल बटन बनाया, ठीक है। उसके बाद इसको हमने कंपोनेंट में चेंज किया। कंपोनेंट का शॉर्टकट की है कंट्रोल के। उसके बाद आपके पास स्टेट ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप आए, आपने कहा भी टॉगल का चाहिए, मतलब एक क्लिक हो तो एक्शन परफॉर्म हो, दूसरा क्लिक हो तो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाए। टॉगल पे जैसे मैंने क्लिक किया तो अब वो कह रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अब तुम टॉगल का मुझे बताओ कि टॉगल में जो इसका स्टेट चेंज होगा वो क्या होना चाहिए। तो हमने कहा कि पहला स्टेप तो ये होगा कि इसको आप यहाँ कर दें और इसका कलर आप चेंज कर दें, ठीक है। आप यहाँ पे आए, आपने इसका कलर चेंज किया समथिंग ब्लू, सही भाई। तो अगेन आप इसके ओरिजिनल फॉर्म में आके इसको ओपन करेंगे प्रोटोटाइप को और इसको क्लिक करेंगे तो इसका तुम क्यों परेशान हो कोडिंग के लिए? पहली बात तो ये है, कोडिंग वालों को दो चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक तो प्रोटोटाइप, दूसरा डिज़ाइन के सारे स्क्रीन्स, ठीक है। कोडिंग वाले को आप कभी भी प्रोटोटाइपिंग वाले स्क्रीन्स नहीं दिखाते, उसको उसकी नीड नहीं है। उसको बस ये नीड है कि ये बटन टॉगल है, अब उसके पास कोड होगा कि टॉगल बटन कैसे काम करता है। अब वो कोडिंग के अंदर दूसरा टॉगल बटन नहीं बनाएगा, वरना यूज़र को दिखेगा कि दो स्क्रीन बनाए हुए हैं, समझ रहे हो। तो उसको पता है कि टॉगल बटन कैसे काम करता है। मैंने कहा था कि आपको कोडिंग का नो हाउ होना चाहिए, बस इतना डीपली मत जाओ कि आप परेशान हो जाओ। कोडिंग वाला परेशान नहीं होगा, आप लोग टॉगल बटन को समझ, अच्छा टॉगल है बस, ठीक है समझ गया। अब तुम परेशान हो रहे थे, मैं तो कब से परेशान हूँ कैसे टॉगल बनाएगा। भाई वो कोडिंग में मास्टर है, इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसको हायर किया है।
उसको टॉगल बटन, उसको हॉवर, सब कुछ पता होता है। ठीक है, आप सिर्फ फील डालने के लिए बना रहे हो कि जब प्रोटोटाइपिंग करके मैं डेवलपर को या अपने क्लाइंट को दिखा रहा हूँ तो उसको पता होना चाहिए कि ये टॉगल का कलर जो चेंज हो रहा है वही है। अदरवाइज जो बंदा आपसे कोडिंग करवा रहा है उसको ही पता है कि टॉगल क्या होता है। सारे एंड्रॉयड यूजर्स हैं, समझ रहे हो? बटन का नाम नहीं पता होगा वो सर्च कर लेगा टॉगल बटन, समझ समझ रहे हो? ये चीज़ है। स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग हम देख रहे थे। तो यहाँ पर मैं कुछ जो है ना सर्कल बनाता हूँ और इनको कलर दे देता हूँ मैं समथिंग ब्लू। ठीक है भाई, उसके बाद मैं इसको रिपीट ग्रिड करता हूँ और इसको 5-10 यहाँ तक लेके चलता हूँ। सही भाई, क्या किया मैंने? 5-10 नीचे चाहिए। तो अब यहाँ पे आते हैं वर्टिकल स्क्रॉल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। तो मैंने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल को ओपन कर दिया। ठीक है भाई, जैसे मैंने ओपन किया तो ये क्या हो गया, इसने खुद को, अब हम अंदर जाते हैं और सही है भाई। और इसको अगर आप यूं बाहर तक लेके चलेंगे तो ये अब यहाँ वहाँ भी जाएगा, मतलब पूरा बाहर जाएगा। ठीक है भाई, अब बिल्कुल रियल बन गया। हाँ, बहुत कम यार। वो मैंने आपको कहा ना कि वो वेबसाइट में कहीं होता है कि हमारे पास सेल चल रहा है, वो जा रहा है यूं करके 50% सेल। वो लूप के थ्रू होता है, वो कोडिंग के थ्रू हो जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। होता है इसमें, हाँ। हाँ, क्या? उस वक्त नहीं हो रहा था ना, मैंने कहा था ना कि उस वाले वर्जन में नहीं है, पता नहीं क्यों। या तो वो फुल वर्जन में आएगा, क्रैक नहीं हो रहा ना, तो क्या पता उसमें नहीं है। आई डोंट नो कौन सा वर्जन है। तो ये हाँ, तो इससे और क्या स्क्रॉलिंग में तुम क्या एडवांस लेके आने का? ये इसमें ना, ये तो 2020 है जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत आसान कर देते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो टाइम के लिहाज से होता है। ठीक है, वो लूप है। कोडिंग में लूप का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जब आप कोडिंग करते हो तो उसमें लूप होता है। आप एक टाइम सेट करते हो कि भी आप इतने टाइम पे इसको मूव करो इसमें। और वो एप्लीकेशन में आपने कभी देखा है कि खुद से मूव करने कोई एलिमेंट? हाँ, वेबसाइट में होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी दिखा रही है कि भाई फ्रीलांसर कंपनी बता रही है कि इतने कंपनीज हमारे साथ काम की, तो वो एक टाइम, इतने सेकंड तक आप उसको एनिमेशन देते हो कि वो जा रहा होता है। इसमें ऑप्शंस हैं टाइमिंग के भी, हम देख लेते हैं, अगर हो सकता है तो अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं प्रोटोटाइप पे, देख लेते हैं इसको कि क्या हम कर सकते हैं। अच्छा जी, ड्रैग कीज एंड गेम पैड। बाउंस, वाइंड अप, स्नैप। Press a key to assign previous artboard overlay. पता नहीं क्या हो गया। ड्रैग में क्या है?
नहीं है यार, इसमें नहीं, मैं नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। सही भी, तो ये चीज़ें थी जो मिस थी। बाकी हमारे पास यहाँ पे आ गया फिक्स पोजीशन भी आ गया, ठीक है। फिक्स पोजीशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने बड़ा किया स्क्रीन को, ठीक है। अब जबकि स्क्रीन बड़ा हो रहा तो इट्स मीन ये क्या होगा, स्क्रॉल होगा। बट स्क्रॉलिंग में मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो पोजीशन है वो सेम रहे, तो फिक्स पोजीशन कर लिया मैंने इसको, ठीक है। ये नहीं हिलेगा, स्क्रॉल होगा बट वो नहीं हिलेगा। ये हाँ, फिक्स कर लिया। तो ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं अमूमन, जो हमारे पास नेव बार होता है वो स्टिक होता है। स्क्रॉल भी हो रहा है बट वो स्टिक होता है। ऐसा बटन जो आपको लग रहा है कि वो स्टिक होना चाहिए, आप उसको फिक्स पोजीशन कर रहे हैं तो वो वहीं पे स्टिक हो जाएगा। क्या ये रहा, ख़त्म बात। सही भाई। तो ट्राई करें कि 2020 करें और सारी चीज़ों को ऑफ करें, और उसके बाद भी अगर कोई इशू आए तो मुझे बता देना, बट प्रॉपरली उसको पहले देखें, उसको करें, उसके बाद फिर जो है ना आप आगे चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ये देखो, ये आपको खुद ब्लर करना होगा, पीछे उसको डार्क करना होगा। प्रोटोटाइपिंग है, ठीक है। आपने क्लिक किया, वो ऊपर आया, ठीक है। आप उसका जो बैकग्राउंड है वो जो नेक्स्ट पेज पे होगा ना वो सिंपल वो डार्क हो जाएगा। अब डार्क बहुत से तरीक़ों से होता है, आप सबको ग्रुप करके, ठीक है, सबकी ओपेसिटी को लो कर दो, वो डार्क हो जाएगा। या तो आप उसके ऊपर एक वो लगा लो, क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगल लगा लो, उसको ब्लैक कर दो, सिंपल इज दैट। अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? मंडे सबको समझ आ गया? कोई ऐसा? अरे हाँ, फिर से बंद, शिट यार। बंद हो गया, बंद हो गया। चालू है भाई, ये देखो। क्या करना है? क्या क्या लगाऊं? यही है। ये तो लगा हुआ है। कहाँ है? हाँ भाई, नहीं चल रहा ये। अच्छा, चल गया। बट ये तो इसकी स्पीड ठीक होता है, सही होता है। तुम यस कर रहे हो, नो कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? यस कर रहे हो, नो क्या? यूं भी कर रहे हो, यूं भी कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा।
आज वो गायब हो गया, अब नहीं आएगा ये। अब ये नहीं आएगा, छुट्टी, टाइम ज़ाया कर रहे हैं ऐसे। मैम बना रहा होगा। Okay, it's Tuesday, sketch day. And whereas Monday was all about understanding the problem in your sprint, Tuesday is about solutions. So Monday was all about understanding the problem, issues and all stuff, ठीक है। और ये बात बहुत फेमस है और बिल्कुल ट्रू है कि जब आपने एक प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो 50% सॉल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाता है, ठीक है। तो वो अगर अच्छे से नहीं किया प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड, डायरेक्ट सॉल्यूशंस की तरफ गए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगी आगे। गॉट इट? यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला? Okay. No pressure, but this is where you're actually going to come up with the ideas that will become the building blocks of the prototype that you're going to test on Friday. And the reason why we're going to have you sketch those solutions is रीज़न ये बता रहे कि why you have to sketch, why you are not doing directly UI, sketch पे ही क्यों काम किया जा रहा है, और यही ख़ास वजह थी, इसीलिए मैं आपको शुरू से ही स्केच करवा रहा हूँ, वायर फ्रेमिंग करवा रहा हूँ। शायद सिर्फ आपने मेरे सामने किया उसके बाद कभी ना किया हो,
इट इज़ रियली हेल्पफुल। ये आपको बहुत हेल्प करता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, आपके पास जो आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। सो वाई वी आर गोइंग टू हैव यू स्केच दो सॉल्यूशन इज Because sketching is a great way to move from an abstract idea to something that's concrete. जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है आपके सिर्फ माइंड में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो स्केच इज़ द ओनली वे, स्केच इज़ द बेस्ट वे टू मेक दम रियल प्रोटोटाइप, या टू ट्रांसफ़र दैम फ्रॉम योर थिंकिंग टू रियल वर्ल्ड। सही भाई, अगर ये प्रोसेस ना होता तो शायद काफ़ी मसले होते। वो अलग बात है कि कुछ डिज़ाइनर्स या इंडस्ट्री में किसी भी किस्म के जो डिज़ाइनर्स हैं वो कुछ यूज़ नहीं करते, बट ऑफिशियली और बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स हैं या बड़े बड़े जो एजेंसीज़ हैं, दे मस्ट गो विथ स्केच, दे मस्ट गो विथ वायर फ्रेम्स। That everyone can evaluate equally. The thing about sketching is that it's something anyone on your team can do, but it doesn't come naturally to everyone. So our process on Tuesday, the process you and your team are going to go through, is basically a way to break down sketching into a step-by-step activity that makes it. So sketch सिर्फ ये नहीं है कि हम सिंपल स्क्रीन्स को स्केच करेंगे, इट हैज़ सम एक्टिविटीज़। क्या है? इट हैज़ सम एक्टिविटीज़, उनको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और हर स्टेप में हम कुछ ना कुछ स्केच करेंगे, उसके बाद हम फाइनल स्केच की तरफ पहुंचेंगे। Accessible to everyone. You might think that you need to come up with a lot of brilliant new ideas to solve your problem, but that's not actually true. If you look at any great innovation, it's actually built on remixing old ideas. And so that's exactly what we'll do in ideas to solve your problem. इसको ज़रा सुनो, मैं भी आप लोगों से पूछूंगा ये बंदा क्या बोल रहा है। You might think that you need to come up with a lot of brilliant new ideas to solve your problem, but that's not actually true. If you look at any great innovation, it's actually built on remixing old ideas. कौन बताया क्या बोला इसने? किसी को भी समझ नहीं आया? हाँ वाला जी। हम्म, 50% सही है। और कोई इंग्लिश समझ नहीं आई या? हाँ, तुम तो पता नहीं है। भाई सुनो, Activity that makes it accessible to everyone. You might think that you need to come up with a lot of brilliant यू माइट थिंक, माइट यहाँ पे माइट मीन शायद तुम ये सोचते हो कि यू नीड टू कम अप विथ अ लॉट ऑफ ब्रिलियंट आइडियाज़, कि शायद आपको बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ लेके आने हैं कि अभी मैं तो 30 मार खान हूँ, मैं तो जो है ना तुर्रम खान हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आइडिया लेके आना चाह रहा हूँ, मुझे 2 महीने लगेंगे, इंशाल्लाह 2 महीने बाद आऊँगा आइडिया के साथ। ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ब्रिलियंट आइडियाज़। खड़ा हो थोड़ा सा खड़ा हो। हाँ हाँ, कुछ नहीं किया, नींद आ रही है, थोड़ा सा खड़ा हो जा, थोड़ा सा फ्रेश हो जा। ठीक है भाई, ब्रिलियंट आइडियाज़, ठीक है, new ideas न्यू आइडियाज़ या ब्रिलियंट आइडियाज़ को लेके आने की आपको ज़रूरत नहीं to है। solve your problem, but that's not actually true. If you look at any great innovation, it's actually built on remixing old ideas. सही है, तो कोई भी आप इनोवेशन को देखें, अक्सर लोग कहते हैं नहीं यार तुम्हें और सोचना चाहिए, कुछ नया कर नया। ठीक है, तो ये झूठ है कि जितने भी बड़े आइडियाज़ को आप देख लो जो दुनिया में आए, वो बेसिकली पुराने आइडियाज़ को रीमेक्स करके उनको रिकम्पोज करके आए। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि मैंने सोचा मैं गाड़ी बनाता हूँ, बट मैं तुर्रम खान हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं मैं तो सबसे अलग बनाऊँगा। तो मैं क्या अलग कर सकता हूँ? क्या पता मैं अपने डिग्गी में स्टीयरिंग लगा लूँ, हाँ, या जहाज़ का इंजन फिक्स कर दूँ, क्या करूँ? बेसिक आइडिया वही है ना, शायद मैं उसमें कुछ फीचर्स चेंज कर लूँ, शायद मैं उसको कुछ
अब उसमें फीचर्स भी वही हैं जो लोगों ने यूज़ किए हैं, बटन ऑटोमेटिक कर लूँ, ठीक है ना। तो क्या है कि आप थोड़ा बहुत चेंज करते हो, कलर चेंज करोगे, ठीक है। गेट यहाँ से खोल रहा आप यूँ खोलोगे, यहाँ से खोल रहा तो आप यूँ खोलोगे। आप शायद गेट कोई अंदर भेज दो, आजकल वो नया आया है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बंद होता है, अंदर जाता है फिर बाहर निकलता है। तो आइडियाज़ वही हैं, बस आपने उनको रिकम्पोज किया, रीमिक्स किया, उसको बनाया। तो अब इस पे लोग जो है ना 3-3 महीने ज़ाया कर देते हैं कि हमने कुछ और लेके आना है, बट आइडिया वही होता है, बस मंजन बेच रहे होते हैं, हमने कुछ नया किया है। सो जैकनेप कहता है भाई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 5 महीने इस पे गुजारो कि नहीं भी हम तो कुछ अलग बनाएंगे। जो आपके पास आइडियाज़ हैं उनको आप लें, उनको रिकम्पोज करें, उनको रीमिक्स करें, ठीक है भाई। And so that's exactly what we'll do in the sprint. बैठ जाओ। On Tuesday morning, we start with an exercise called lightning demos. तो ट्यूसडे मॉर्निंग को हमारा जो एक्सरसाइज होता है वो होता है लाइटनिंग डेमोस। क्या होता है? लाइटनिंग डेमोस। इसको देख के आपको क्या फील हो रहा है? कौन सी एक्टिविटी होगी? हाँ, जो बोलते हो कॉन्फिडेंसली बोलो ना, यहाँ तो ऐसे वर्ड यूज ही नहीं करोगे, टीचर सुने फिर खबर यार। हाँ हाँ, शूटिंग। अबे वीडियो थोड़ी बना रहे हो भाई, यहाँ पे तो UX/Y का काम हो रहा है ना, शूटिंग क्या? कोई और वेबसाइट तो बना नहीं रहे, एप्लीकेशन बना रहे। हाँ 50% सही है। और कौन सा डेमोज? डेमोज अब तक दी नहीं है। सुनो, And what happens in lightning demos is that you'll review great solutions from other industries, other companies, or even old ideas that have been floating around your team or from other सही भी industries. समझ आया। What happens in lightning demos is that you'll What review happens great lightning demos that you will review solutions great from solutions. other industries, other companies, or even old ideas that have been floating around. इसकी मिसाल मैं अक्सर आपको देता रहता हूँ कि अगर मैं आपको एक जगह बंद कर दूँ, वही पेंटिंग वाली मिसाल, यहाँ मैंने दी थी नहीं देती? हाँ, वहाँ तो मैंने बहुत ही दी है, और ये आई थिंक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। आपको मैं 5 साल तक उसी रूम के अंदर क्या सिखाऊं? पेंटिंग सिखाऊं। क्या सिखाऊं? 5 साल तक उसी रूम के अंदर, वहीं पे आपको खाना दे रहा हूँ, वहीं पे आपको जो है ना आपके मिल रहा हूँ, चाय भी आपको वहीं पे पिला रहा हूँ, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। और वो जगह इतनी भी छोटी नहीं है कि बंदा बोर हो। एक रूम है, बाहर जाएगा तो वहाँ पर जो है ना एक बागीचा है, कुछ दरख्त हैं, एक झूला है, इस तरफ एक बेडरूम है, ठीक है, एक पूरा घर नुमा है। उससे बाहर आप नहीं गए। हाँ हाँ, एक बस वही है भाई, ठीक है, सही है। अब 5 साल तक आपको मैंने वहीं सिखाया, उससे पहले भी आप वहीं पे बड़े हुए, ठीक है, वहीं पे बड़े हुए, ठीक है। उसके बाद फिर 5 साल बाद तुम जब रेडी हुए, मैंने कहा अभी तैयार हो? कहाँ तैयार हूँ? तो फिर मैं कहता हूँ कि यार कुछ ऐसा बनाओ मज़ा आ जाए। क्या करो? कुछ ऐसा पैंट करो कि मज़ा आ जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं 1 घंटे बाद आ रहा हूँ, चाय लेके आ रहा हूँ, तुम जो है ना पेंटिंग करो। तो वो क्या बनाएगा? जो उसके आसपास होगा, शायद उस आदमी को बना ले, शायद उसी बागीचे में कुछ बना ले, या उस बागीचे को चेंज कर दे, जहाँ झूला है उसको, झूले को हटा के कुछ बच्चों को डाल दे या अपने आप को डाल दे। उससे बाहर वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो डेमोस देख रहा है, जो उसको डेमोस की जो लाइटनिंग उसको दिख रही है, वो वही बाउंड्री है, वो कभी बाहर नहीं गया। जब वो बंदा आता है, देखता है, कहता है यार कुछ अलग सा बनाओ ना, अलग से, फिर शायद वो अपना बेडरूम बना रहा है। बेडरूम में क्या कर रहा है? 2 बेडरूम रख रहा है, ठीक है, वॉशरूम का गेट यहाँ पे कर रहा है। फिर वो आता है, कहता है कुछ और बनाना यार, क्या पता वो अपना जहाँ पे वो डाइन करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, डाइनिंग टेबल है, उसको बना रहा है। कुछ अलग नहीं बना रहा, क्योंकि वो बंदा बाहर है। वो बंदा कहता है पुल बना, पुल। कहता है पुल क्या होता है? मुझे क्या पता पुल क्या होता है। जब उसको बाहर लेके जाएंगे, पुल को देखेगा तो वो समझेगा, क्योंकि अब
उसकी जो है ना वो डेमो की रोशनी आ रही है। तो लाइटनिंग डेमोस में क्या होता है कि आपकी टीम को एक शॉर्ट रिसर्च करने का मौका मिलता है। कुछ टीम्स ये भी करते हैं कि मंडे को काम ख़त्म करने के लिए ख़त्म करके अपनी टीम को एक असाइनमेंट दे देते हैं कि भी ट्यूसडे के लिए असाइनमेंट ये है कि घर पे अगर आपको टाइम मिले, वैसे तो अंग्रेज़ लोग बहुत ही उसूल के पक्के हैं, वो घर पे काम नहीं करते, बट कुछ लोग बोर होते तो वो काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ख़ास रूल नहीं होता कि नहीं भाई जो आपका जो है ना होमवर्क ही है, आपने लाइटनिंग डेमोस देखनी है। तो लाइटनिंग डेमोस बेसिकली होता है कि आपको शॉर्ट टाइम के लिए एक रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च क्या? सॉल्यूशंस, आइडियाज़, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स आप लेके आते हो। बट ये चारों चीज़ें आप किस चीज़ के लिए लेके आते हो? खड़े हो जाओ। आप जो सॉल्यूशंस देख रहे हो, दूसरों के आइडियाज़ देख रहे हो, किस चीज़ के बिना पे, किस चीज़ को देख के? किस 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 वजह से आइडियाज़ देखेंगे? किस लिए? किस चीज़ के ऊपर आइडियाज़ देखेंगे? सवाल ये है बेसिकली। कुछ आइडियाज़ जो भी सामने आ रहा है। अच्छा, तुम बना रहे हो अज़ल, देखोगे अबद, फिर हाँ भाई समीउल्लाह, आइडियाज़ तो देखेंगे, किस हवाले से देखेंगे, क्यों देखेंगे, किस चीज़ के लिए देखेंगे, के लिए देखेंगे? वो जवाब नहीं मिला जो मैं जानना चाह रहा हूँ। कौन देगा जवाब? बताए नहीं, हाथ खड़ा करो भाई। हाँ हाँ, ना 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 भाई, ये तो तुम पुराना मंजन बेच रहे हो। अब लो भाई, कौन सा प्रॉब्लम? अबे भाई क्या हो गया है? जो मंडे को प्रॉब्लम्स चैलेंज आए हैं भाई, क्या हो गया? वो कह रहे दूसरों के प्रॉब्लम या अपने प्रॉब्लम, पड़ोसी के प्रॉब्लम देख लो, पानी नहीं आ रहा, जाके ढूंढ लो क्या सॉल्यूशन। भाई मंडे को फिर क्यों रिसर्च किया इतना? ठीक है, तो लाइटनिंग डेमोस मीन जो प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट किए, वहां पे जो टारगेट हमने पिक किया, वो कम से कम 3 से 4 तो होंगे जो मेन प्रॉब्लम्स। वैसे तो हजारों प्रॉब्लम्स हैं, लॉगिन कैसा होगा, साइन अप कैसा होगा, कार्ड पेज, बट वो इजीली आप यूआई में इनको सॉल्व कर सकते हो या वायर फ्रेमिंग में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। बट आपके बिजनेस के लिहाज से जो आपने टारगेट किया, आपके टॉप 3 क्वेश्चंस, ठीक है, आपने जो टारगेट मैप टारगेट किया है, जो लॉन्ग टर्म गोल देखा है, उसमें जो क्वेश्चंस आपके पास आए हैं, आपको और आपकी टीम को मालूम पड़ गया होगा कि ये 4 जो क्वेश्चंस है या 4 जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे मेन हैं। उसी लिहाज से आप जाते हो इंटरनेट के अंदर। पहले तो इसमें 4 चीज़ें, बैठ जाओ, ये लिख लो अपने पास कि लाइटनिंग डेमोस कैसे करनी है। पहली बात तो आपके माइंड में देखो, हर फिल्म में या हर चीज में कुछ स्टोरीज होती हैं। कुछ स्टोरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ स्टोरीज लेस इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके घर में एक दावत है, क्या है? दावत है। तो आपके दावत में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ स्टोरीज की पहली बात करते हैं। स्टोरीज में फिर आपके पास प्रॉब्लम सोल्यूशन सारी चीज़ें। कुछ स्टोरीज बहुत प्रॉब्लम होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है, कुछ स्टोरीज लेस इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो स्टोरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो क्या क्या हो सकती है दावत में? खाना कैसे बनेगा और कितने अच्छी क्वालिटी का बनेगा। दूसरी बात, क्या खाना के टाइम कोई ऐसी चीज़ मिसिंग तो नहीं है कि मेहमान को बुरा लगे। प्लेट खाली है, मेहमान तो नहीं बोलेगा ना, इतना अजीब लगता है, मुझे खुद ऑकवर्ड फील होता है, फिर बंदा उठ जाता है, बोलता नहीं। हाँ, जब तक तो कोई क्लोज फ्रेंड ना हो, वो फिर आपको 1-2 बातें सुना के बोलेगा लेके तो आ कंजूस। बट चूंकि मेहमान है, ठीक है, तो वो तो नहीं बोलेगा, वो उठ जाएगा, सही है। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है? खाने के बाद हमने जो डिजर्ट है, ठीक है, जो मीठा है, वो क्या करना है, उनको वेलकम कैसे करना है, उनको गुड बाय कैसे करना है, ये सारी इंपॉर्टेंट स्टोरीज है।
अब लेस इंपॉर्टेंट स्टोरीज क्या है? कोल्ड ड्रिंक रखनी है तो कौन सी रखनी है? कोई भी रख दो भाई, मसले की बात थोड़ी है, सही है। हाँ, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्या मेहमानों के अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि जिसको डायबिटीज हो, तो उसको तो कोल्ड ड्रिंक नहीं दे सकते, तो उसके लिए हम कोई ऐसा मशरूबात दें जो उसको प्रॉब्लम ना हो, जिसमें कोई कि किसी भी अमाउंट का कोई शुगर वगर ना हो, कोई ऑर्गेनिक चीज़ दे दें उसको, ठीक है, लेमन जूस इस तरह से कुछ और दे दें या स्मूदी दे दें, समझ रहे हो? तो कुछ स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ स्टोरीज लेस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसी तरह आपके एप्लीकेशन में मंडे को आपकी पूरी टीम को समझ आ जाएगा कि कौन से स्टोरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से स्टोरीज लेस इंपॉर्टेंट है। अब हर एप्लीकेशन में कम से कम 2 या 3 या 4 इंपॉर्टेंट स्टोरीज होती हैं जिस पे आपका फोकस होना चाहिए। वो स्पिन की टीम पागल है जो लॉगिन पेज और यूजर पेज पे अपना टाइम ज़ाया कर रही है, क्योंकि वो आपका, याद है पहला रूल, आपकी टीम रॉन्ग पार्ट पे एफर्ट ना डाले, क्योंकि आप फिर आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो वही मंडे के दिन जो 4 हमने जो एक्टिविटीज़ की हैं, 5, वो सिर्फ उसी के लिए हम एक प्रॉपर टारगेट पिक करें, ठीक है। जो टारगेट पिक किया होगा उसके अंदर भी आपके पास 2 से 3 स्टोरीज होती हैं, सही भाई। तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आपको किस स्टोरी पे काम करना है। क्या पता 3 स्टोरीज है, ई कॉमर्स ऐप है, ठीक है। पहली स्टोरी ये है कि प्रोडक्ट देखने से लेकर कार्ट तक या चेकआउट पेज तक कैसे लेके जाना है, कितना आसान करना है, ठीक है। उसके बाद शायद हमने ये भी डिसाइड किया था कि पाकिस्तान में लोग पेमेंट मेथड यूज नहीं करते क्योंकि फ्रॉड ज्यादा होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पेमेंट मेथड को कैसे बनाना है, उसकी स्कीम को कैसे बनाना है, ठीक है। शायद तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी यूआई किस तरह आसान होगी, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली लोग एप्लीकेशन यूज नहीं करते क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना बैड होता है, तो यूआई पे भी आप बात करेंगे, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि सारे टीम मेंबर सब पे काम करें। क्या पता खुबैब को थोड़ा सा अंदाजा है कि यार यूआई मैंने बहुत प्रैक्टिस की, तो आई थिंक मुझे अपने एप्लीकेशन के इस स्टोरी पे काम करनी चाहिए, तो ये लाइटनिंग डेमोस में जाके अपने इंडस्ट्रीज में देखेगा। पहला सर्कल कि आपने अपनी इंडस्ट्री में देखना है। कहां से देखना है? तो आपके पास बिहांस है, आपके पास प्ले स्टोर है, आपके पास गूगल है, आपके पास केस स्टडीज हैं। पहले तो आप जाएं बिहांस पे, आपने लिखा ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ठीक है। कंप्लीट आपके पास 10-15 आ जाएंगी, आप 5 कोड लें जो टॉप पे आ रही हैं, ई कॉमर्स हैं, ठीक है। अब ये काम कर रहा है यूआई पे, तो ये देखेगा यार किसकी यूआई अच्छी है और क्या आइडियाज हैं, तो उनमें से इसको 2 यूआई अच्छी लगेंगी जो कि आसान है, उनका कलर बड़ा आसान है, बड़ा मिनिमलिस्ट है, स्पेस ज्यादा रखा है, बहुत ही सिंपल है, हर बंदे को समझ आ रहा है। तो उसने क्या किया, एक तो बिग आइडियाज को लिखा, याद आया बिग आइडियाज लोगों के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, वो स्प्रिंट का हिस्सा है। तो यहां पर आप 3 बिग आइडियाज लेके आते हो उसी प्रॉब्लम पे, उसी स्टोरी पे, ठीक है। आपने एप्लीकेशन का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल एबी ई कॉमर्स एप्लीकेशन, आपने नाम लिखा और बिग आइडिया का नाम लिखा सिंपल यूआई बिकॉज ऑफ यूजिंग मोर स्पेस एंड मिनिमलिस्ट, आसान किया हुआ है। फिर उसके बाद या तो आप उसको स्केच करें या तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपकी टीम यहां पे आके सबको दिखाएगी। और फिर आपने एक शो डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ये आइडिया हमें कैसे हेल्प करेगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको पत्थर पे लकीर बना देते हैं। नहीं भाई, वो सिर्फ इंस्पायरेशन है, वो क्या है, एक शॉर्ट रिसर्च है कि दूसरे इंडस्ट्रीज कैसे काम कर रहे हैं और वो आइडिया हमारे एप्लीकेशन के लिए किस तरह अच्छा होगा। मैं इसलिए इसको इतना डिटेल बता रहा हूं क्योंकि पिछले बैचेस में बच्चे क्या गलती करते थे, इसको नॉर्मल समझते थे, क्योंकि ये पहला स्टेप है सॉल्यूशंस की तरफ। और अगेन वही बात जो जैकनेप ने कहा कि कोई भी बड़ा आइडिया आपने देखा होगा कि वो न्यू से नहीं बनता, वो क्या होता है,
कोई भी आइडिया का रिकम्पोज होता है, रीइन्वेंट होता है और उसको रीमिक्स किया जाता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अपने इंडस्ट्रीज में और अपने आउट ऑफ इंडस्ट्रीज में जो प्रॉब्लम आप पे सर्च कर रहे हो उसके ऊपर आपने कुछ आइडियाज लेके आने हैं और बताना है कि ये आइडिया हमें कैसे काम होगा, हमें कैसे हेल्प करेगा, हम इसको रिकम्पोज करेंगे, रीमिक्स करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ भाई, हाँ हाँ, प्ले स्टोर पे नाम ले लो, ई कॉमर्स एप्लीकेशन आपके पास दराज आ जाएगा, आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ दराज है, ठीक है, स्पेन में कोई और होगा, ठीक है, यूरोप में कोई और होगा। तो पत्थर पे लकीर वालों पे ना जाओ, ठीक है। पहला सर्कल क्या हुआ, अपने इंडस्ट्री में सर्च करना। आपको बिहास पे कुछ अच्छा ना मिला, आप चले गए प्ले स्टोर पे, वहां पर भी ना मिला, आपने गूगल का सहारा लिया, आपने लिखा ई कॉमर्स एप्लीकेशन डिजाइन, यूआई डिजाइन, सिंपल, वहां से भी आपको अच्छे आइडिया मिलते हैं, ठीक है। फिर आपने उसमें से 3 बिग आइडियाज निकालनी है। सही है भाई। अब जरूरी नहीं है कि यूआई में सिर्फ एक ही स्क्रीन है, यूआई पूरी स्टोरी है। आपने क्या कहा कि यार यूआई में, अगर यूआई के स्टोरी में मैं काम कर रहा हूं, सो आई थिंक जो मेन स्क्रीन है मैं उन पे काम करूं। तो इस खुबैब ने क्या किया, होम पेज पे ज्यादा ध्यान दिया कि होम पेज लोगों ने कैसे बनाए, कैसे सिंपल यूआई बना रहे हैं। तो खुबैब ने होम पेजेस पे 3 बिग आइडियाज निकाले कि यार इस बंदे ने ऐसे काम किया तो इस पे मुझे अच्छा लगा। फिर खुबैब आगे बढ़ा, दूसरा बिग आइडिया खुबैब ने निकाला कि यार चेकआउट पेज कैसे बना रहे हैं लोग, कि पेमेंट मेथड किस तरह से आसान कर रहे हैं। यूआई की बात कर रहा हूं, वो जो पेमेंट मेथड है वो पेमेंट मेथड की फंक्शनैलिटीज पे आप काम कर रहे हो, बट ये यूआई पे काम कर रहा है। तो सेम प्रॉब्लम पे डिफरेंट रास्ते हैं, ठीक है भाई। तो अब इसने कहा कि यार पेमेंट मेथड पे मैं काम करूंगा, उसकी इजीनेस पे, ठीक है। तो ये गया, अभी देखा कि दराज क्या कर रहा है, ठीक है, और दूसरे कंपनीज क्या कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसको मिला कि यार दराज तो इजी पैसा भी दे रहा है, जैश कैश भी दे रहा है, ठीक है। क्यों इजी पैसा जैश कैश दे रहा है, क्योंकि जैश कैश में आपको बैंक अकाउंट नंबर, सीएसवी नंबर, ये सब कुछ नहीं देना, अपना अकाउंट नंबर देना है और पिन देना है, दैट्स इट। आसान हो गया ना यूजर के लिए, ठीक है। अब कैसे पोर्ट्रे करता है, तो इसने क्या किया, पिक्चर भी ली, उसको डिफाइन भी किया कि भाई ये 2 पेजेस पे पेमेंट मेथड को कंप्लीट करके दे रहा है अपने यूजर को, पूरी स्टोरी ये लेके आ गया। फिर दूसरा बिग आइडिया ने देखा भाई ये कंपनी इस तरह कर रही है, ये कंपनी इस तरह कर रही है, या ये एप्लीकेशन इस तरह कर रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, जो 4 प्रॉब्लम थी पूरी टीम ने डिफरेंटली उसको बना के दिया। अब जरूरी नहीं है कि पूरी टीम डिफरेंट पे काम करे, क्या पता सबने एक पे ही काम किया हो, सबने एक पे काम किया हो तो फिर भी कोई मसला की बात नहीं है। जरूरी है ये बात जरूर होगा कि वो सबसे मुश्किल काम होगा, इसीलिए सबने उस पर अपनी लाइटनिंग डेमोस के टाइमिंग वहां पे दी है। तो जो बाकी हैं उस पर करवाने की जरूरत नहीं है, वो सॉल्व हो जाएंगी। सही है भाई, समझ आई ये बात। ये पहला स्टेप है हमारे सॉल्यूशंस की तरफ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपने अच्छे से रिसर्च करना है। वैसे तो ये होमवर्क के लिए भी दिया जाता है, वरना टीम को आधे घंटे का टाइम दिया जाता है, जिसपे वो अपने कंप्यूटर, अपने फ़ोन, आईपैड, टैबलेट, कुछ भी है उस पर जाके रिसर्च करता है और 3 बिग आइडियाज़ लेके आके अपनी पूरी टीम को दिखाता है कि ये बिग आइडियाज़ है और ये हमें कैसे हेल्प करेगा। अगेन, ये पत्थर पे लकीर नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से इंस्पायरेशन ले रहे हो, आइडियाज़ को खुद रीइन्वेंट करके, रिकम्पोज करके अपने लिए यूज़ करोगे। एक और बात जो बच्चों ने गलती की पिछले बैचेस में, वो ये करते थे, वो सिर्फ यूआई पे डिपेंडेंट होते हैं। मैंने अगेन कहा कि आपने पूरी स्टोरीज पे, अब इसके लिए यूआई ज़रूरी नहीं है, मैं पेमेंट मेथड पे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो किस तरह दूसरे एप्लीकेशन आसान कर रहे हैं। यूआई तो आसान हो ही है, यूआई तो आसान है, बट कैसे वो पेमेंट ले रहे हैं, वो कैसे चीज़ों को दे रहे हैं, तो उस पर तो या तो फीचर काम आएगा, या तो वो जिस तरह से सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है भाई। अगेन, प्रोडक्ट हंटिंग से लेके उसको चेकआउट पेज तक लेके जाना, इस पर भी यूआई काम नहीं करेगी, इस पर भी क्या काम करेगी,
किस तरह से वो कर रहे हैं, किस तरह से वो कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं, पिक्चर्स यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से आसान कर रहे हैं, सर्च बार को किस तरह से उन्होंने किया हुआ है। अब ई कॉमर्स में सर्च बार भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या पता एक बंदा सिर्फ उसी पे काम करे कि हम सर्च बार को किस तरह से आसान कर सकते। एडिडास क्या कर रहा है, ठीक है, कोमा क्या कर रहा है, अमेजोन क्या कर रहा है सर्च बार पे। बहुत ज़रूरी है ना ई कॉमर्स में सर्च बार, बंदा सर्च करे उसको मिले, समझ रहे हो। तो ये होता है। अब जरा वीडियो देखते हैं। Solutions from other industries, And other other industries, companies, or even old ideas that have been इवन ओल्ड आइडियाज, ठीक है, जो पुराने आइडियाज, जरूरी नहीं है कि जो बंदा जो चीज पुरानी हो तो वो बेकार है, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। तो आपने हर चीज पे देखनी है। floating around your team or your company for a while. और या क्या पता आपके माइंड में वो सॉल्यूशन हो, आप वो भी ऐड कर सकते हैं कि भाई आपने उसका स्केच बना लिया कि भाई ये मैंने लिया नहीं, मेरे पास आइडिया है, मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। While. One person will sort of volunteer to give it. तो एक टीम का बंदा आएगा यहाँ पे वॉलंटियर करेगा, ठीक है, और आपके आइडियाज तो आप अपने आइडियाज को इतना आसान करें, यूएसबी में लेके आ जाएं या ग्रुप में सेंड करें या ईमेल के थ्रू या अपने ड्राइव में, कि जो बंदा यहाँ बैठा आप उसको बोले भी ये ले लो मेरा सामान। बच्चे क्या करते थे, सर देखा था बट घर में पड़े मैं, घर पे क्यों पड़ा हुआ है भाई, ठीक है। अगर आपको यहाँ मैं बोलूँगा या मैं आपको दूसरे दिन के लिए दूंगा तो आप काइंडली उसको ऐसे करें, बस आपने आया लगाया, आपके पास आइडिया। या तो आप शॉर्ट प्रेजेंटेशन बना लें, सिंपल सा प्रेजेंटेशन कि बिग आइडिया, आइडिया का नाम क्या हो सकता है, पेमेंट मेथड पेज, उस एप्लीकेशन का नाम, और ये हमारे लिए क्या हेल्प हो सकती है, बस सिंपल इंग्लिश में या रोमन उर्दू में लिख लें, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। 3 बिग आइडियाज 3 पेजेस पे आ जाएंगे, सिंपल, दैट्स इट। A tour of each of those ideas, and another person in the sprint will capture the good ideas. अब क्या होगा, अब जो बंदा डिस्कस कर रहा है, एक बंदा वॉलंटरी उठेगा और अपने व्हाइट बोर्ड पे बिग आइडियाज को लिखेगा, उनको स्केच करने की कोशिश करेगा ताकि वो आइडियाज हमसे मिस ना हो। सही है भाई। By making a quick drawing on अब ये देखो लाइटनिंग डेमोस कितना लंबा किया है the whiteboard of what people liked about that example. So in the afternoon, you're going to be ready to turn those ideas from the lightning demos and all of the foundation from Monday into solutions. You're going to sketch ideas. अगेंस्ट उन्होंने क्या कह रहा है, So in the afternoon, In the you're afternoon? going to be ready to turn those ideas from the lightning demos. टर्न दोज आइडियाज, पत्थर पे लकीर नहीं बोला इसने, टर्न दोज आइडियाज, क्योंकि आप सिर्फ रिसर्च करके वहां से इंस्पायरेशन ले रहे हो कि ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। सो टर्न दोज आइडियाज And all एंड of the डेमोस, foundation from Monday into solutions. You're going to sketch in the ठीक है। अब स्केच की बारी आती है। afternoon, and each person's going to work on their own, and you're going to follow a 4-step process. तो अब स्केच में हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। टाइम क्या हो रहा है, ओहो चलो इसको हम कल देखते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशंस की तरफ। मंडे ट्यूसडे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहीं पे आपका एप्लीकेशन सॉल्व होता है, यहीं पे आपने जो टारगेट पिक किया होता है वो सॉल्व होता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम किसी एक्टिविटी में, किसी को, बिकॉज स्प्रिंट में मैं नहीं रुकूंगा, इसीलिए हम 2-3 दिन इस पे जाया कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च बेस इज रियली इंपॉर्टेंट। अपना वैल्यू क्रिएट करना है मार्केट में, तो यूआई तो कोई भी बना लेगा मेरे भाई, ठीक है। रिसर्च वाला बंदा जब वो रिसर्च करता है ना तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता वो यूआई बनाए, बट हाँ अगर वो प्रोडक्ट डिजाइनर है, वो कह रहा है सारा काम मैं खुद करूं, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि जो है ना आप सिर्फ यूआई के लिए यूज किए जा रहे हो। सो हम आपको इंडस्ट्री लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं। सो इट्स मीन यू मस्ट बी सॉल्वर, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो सॉल्व करके दे रहा है, तुम सिर्फ टूल यूज करने बैठे हो। टूल भी सीखो, बट असल काम है कि रिसर्च करना। बाहर जाओगे, आपको पता है मैं अपनी बात शेयर करूं अपने इलाके की, ठीक है, बट मैं शेयर करूंगा इसको बंद करके।